Hello student, welcome back to my YouTube channel Career Map with Dr. रीना कौंडल। सो आई नो कि कुछ स्टूडेंट अभी भी काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं ताकि उनका नंबर उसमें आ जाए और वो एडमिशन ले सकें, और कुछ लोगों की तो क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। तो स्टूडेंट, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। एनआईटी हमीरपुर ने एक नोटिफिकेशन आउट किया है। गुड न्यूज़ है। एमबीए जो एमबीए करना चाहता है एनआईटी हमीरपुर से, सो उनके लिए गुड न्यूज़ है स्टूडेंट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे वेबसाइट आप ओपन करना, यहाँ पे वॉक इन राउंड है, नॉट अ इंटरव्यू, वॉक इन राउंड है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी आउट हो चुका है स्टूडेंट। सो आप जब ये ओपन करोगे तो आपके पास ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। ठीक है। अब एनआईटी हमीरपुर में कुछ सीट वेकेंट रह गई है। तो मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियोस में, तो जब सीट वेकेंट रह जाती है तो वॉक इन राउंड या फिर प्रोविजनल लिस्ट या ऐसे कुछ ओपन होता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे वॉक इन राउंड है एमबीए के लिए। तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग टाइम है वो है 6। ये जो वॉक इन राउंड होगा वो 6 अगस्त को होगा, 10 बजे होगा। ठीक है। तो इन्होंने बोला क्या है कि यहाँ पे वॉक इन राउंड है। सो कुछ वेकेंट सीटें हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है किस कैटेगरी के लिए कौन सी सीट वेकेंट है, कितनी सीटें वेकेंट है। सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट और इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जिस जो एमबीए करना चाहता है, एलिजिबल मींस जिसने एमबीए का कोई एंट्रेंस टेस्ट दिया है, जैसे कैट, जीमेट, इस तरह से कोई भी अगर कोई एंट्रेंस टेस्ट दिया है तो उसका वो स्कोर कार्ड साथ में ला सकता है। हु आर एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग एमबीए। सो जो एमबीए करना चाहता है एनआईटी हमीरपुर से, तो आप ये चांस मिस ना करें। ठीक है। आप इस राउंड में आए एंड हैव मिस टू अप्लाई। अगर आपने काउंसलिंग जो है अटेंड नहीं की है, ये चांस मिस कर दिया है, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट डेट इन्होंने मेंशन की है। अगर आप करना चाहते हैं एमबीए तो आप 6 अगस्त को जरूर जाएं। सो यहाँ पे दिया गया है किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट वेकेंट है, और एप्लीकेशन फीस यहाँ पे मेंशन की गई है। कैंडिडेट इंटरेस्टेड मस्ट रिपोर्ट ऑन 6 अगस्त आफ्टर सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन फी। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फी भी सबमिट करनी है, और जो एप्लीकेशन फीस जो है वो 1200 है। फॉर ओपन, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी इन सब के लिए 1200 एंड 600 फॉर एससी और एसटी। ठीक है। इन और जो ये फी सबमिट होगी ये आप ऑनलाइन सबमिट करोगे बाय एसबीआई कलेक्ट से। ओके स्टूडेंट। और आप जब भी फीस सबमिट करोगे 1200, तो उसकी रिसिप्ट का एक रिसिप्ट जो होगी उसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उसका प्रिंट आउट आपको साथ में लेके जाना है। द प्रोसीजर टू पे द फी इज मेंशन बिलो। जो फी जो आप पे करोगे 1200, तो उसका प्रोसीजर भी इन्होंने नीचे दिया है, मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। तो ये है यहाँ पे वेकेंट सीट ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 1, ओपन 1। ठीक है। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ वेकेंट सीट में इंक्रीज ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू। तो जब जिस दिन इंटरव्यू है ये कब है, 6 को है, अपने कैलेंडर में मार्क कर लें। अगर स्टूडेंट ज्यादा हुए या कुछ भी है तो ये सीट इंक्रीज भी हो सकती है। The eligibility of the other condition will remain same as were in the first round of the admission. So मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपका कोई ना कोई एंट्रेंस टेस्ट आपने दिया होना चाहिए, उसका स्कोर कार्ड आपका साथ में जाएगा। नहीं तो एक बार आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग देख लीजिए। एंड प्रोवाइडेड इन द इंफॉर्मेशन ब्रोशर। तो ब्रोशर में वही मेंशन किया गया था। एक तो परसेंटेज आप की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 55% होनी चाहिए एस सी एस टी, 60% होनी चाहिए ओबीसी और जनरल के लिए। प्लीज कीप चेकिंग द इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर अपडेट। सो आपको अगर कोई डेट में अपडेशन आता है तो आपको कंटिन्यूसली इस साइट पे आपको चेक करते रहना कि कहीं डेट आगे एक्सटेंड तो नहीं होगी। सो मैंने बोला था कि आपको जब भी काउंसलिंग में जाना है उससे पहले आपको फी सबमिट करनी होगी। सो ये प्रोसीजर है, ये सारा का सारा यहाँ से लेके गाइडलाइन फॉर पेमेंट एमबीए एप्लीकेशन फी थ्रू एसबीआई कलेक्ट। सो आपने करना क्या है, इस पे जाना है। ये अभी ओपन नहीं हो रहा, पर अगर आपका ओपन हो रहा है ये लिंक तो आप ओपन कर लीजिए। सो आप इसको ओपन कर लीजिएगा। ओके। देन आफ्टर आप जब ये ओपन करोगे उसमें फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको ये मेरा यहाँ पे ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सो आपको ये ओपन करना है लिंक। उसके बाद आपने क्या करना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर
यहाँ पे हाँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपने सिलेक्ट करना है फर्स्ट ऑप्शन में, जो सबसे पहले ऑप्शन आएगा उसमें ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट। उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एक बार ब्लैंक बार आएगा, उसमें एनआईटी हमीरपुर टाइप करना। जब एनआईटी हमीरपुर आपको दिख जाएगा उस पे आप क्लिक कर देना। फिर दूसरा ऑप्शन आपका आएगा पेमेंट कैटेगरी, तो आपने एम टेक, एम आर्किटेक्चर, एमबीए, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ओनली ये सिलेक्ट करना है। मे बी आपने ये वाला प्रोसीजर पहले भी किया होगा, क्योंकि जनरली सभी इंस्टीट्यूट एसबीआई कलेक्ट से ही पेमेंट करवाते हैं। तो सबका जो प्रोसीजर होता है वो सेम ही होता है, यही पूरा प्रोसीजर होता है। दो बार आपको दिखाई देंगे, फर्स्ट में आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है, सेकंड में किस कैटेगरी को पे करना है वो सिलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट करना है। उसके बाद फिर आपने अपनी डिटेल सारी चेक करनी है कि वो करेक्ट है या नहीं। फी सबमिट करनी है, 1200 आपने जो फी है वो पे कर देना है आपको, और उसका फिर प्रिंट आउट ले लेना। बस इतना सा काम करना है अपने। और जब आप वॉक इन इंटरव्यू में जाओगे तो अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं, डिग्री भी लेके जानी है आपने। ठीक है, ग्रेजुएशन की जो डिग्री होगी वो भी लेके जानी है आपने। अगर आपको नहीं मिली है तो आप वहां पे बता देना कि अभी नहीं मिली है। बाकी सारे कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, हिमाचल सर्टिफिकेट, हिमाचल बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, आधार कार्ड हो गया, 10th का, +2 का, सारे के सारे सर्टिफिकेट लेके जाने हैं आपने। आई होप कि आपको अभी कोई डाउट ना हो। अगर कोई डाउट होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।